साहब ਨੂੰ डायरेक्ट क्वेश्चन ही करांगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगा, वो अपना एडिट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं डबल फ्रेम ही रखूँ आपको? हाँ डबल रखो, हाँ डबल रखो, ठीक है, डबल अच्छा। मैं करता हूँ फिर तुम इतना करो। हमारे पाइनियर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट जनाब फारूक अकल कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे भी एक बात क्लियर करना ज़रूरी है। फारूक साहब, आपके गोदाम के ट्रांसफ़र का क्या मसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कोई 1 साल पहले गोदाम मार्केट से ख़रीदा था। जब मैंने ख़रीदा तो उस टाइम मेरा रेलवे में थोड़ा बहुत हाथ और पहुँच बंद करियो, वो खोता बोलता सी, वो विच आ जाना, ये कटो। वो ये माइक नहीं उठाता। अच्छा, हाँ माइक नहीं उठाता। मैंने लगे मैं क्या वो आवाज़ आपने बात कैमरे में देख के करी। कैमरे में करें, मुझे छोड़ दें, हाँ मुझे छोड़ दें, मैं तो सिर्फ थोड़ा ना एक करो तक वाला सा आपने अखराजात की बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत वो भी अखराजात ये उनको लफ्ज़ अखराजात गिनना है, उसको रिश्वत या कोई हाँ अखराजात बिल्कुल ठीक है। क्या अखराजात है? चलो तुसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो शुरू करो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल करो यार। हाँ ठीक है। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट पाइनियर ग्रुप जनाब फारूक अकल कुरैशी साहब मौजूद हैं, इनसे भी एक बात क्लियर करना ज़रूरी है। जनाब फारूक साहब, आपके गोदाम की ट्रांसफ़र का क्या मसला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई तकरीबन पिछले साल 2024 में कोई अगस्त या सितंबर में मैंने एक गोदाम ख़रीदा किसी भाई से। तो उस टाइम मेरा हाथ भी था और मेरा कोई ताल्लुक़ भी रेलवे से था। मैं जब ट्रांसफ़र कराने के लिए, बाकी मेरे मामला तय हो गए, जब ट्रांसफ़र कराने के लिए मैं गया तो मुझे वहाँ से ऑर्डर्स आए कि जी ये मामला यूनियन ऑफिस के थ्रू हल होगा। तो मेरा, हालांकि मुझे जो अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके जो ट्रांसफ़र फ़ीस थी वो अखराजात कम आ रहे थे, मुझे फिर जब यूनियन ऑफिस के थ्रू अखराजात तकरीबन डबल होके आए, उस डबल अखराजात के साथ मुझे कहा गया कि ये आप जमा कराएं और आपका ट्रांसफ़र जल्दी करा दिया जाएगा। तो मैंने लामवाला फिर मैंने कहा कि लोगों को छेड़ने से बेहतर है कि मैं डायरेक्ट ना हूँ, मैं इनके थ्रू चला जाऊँ, क्योंकि ये ऑलरेडी काम करा रहे हैं लोग। तो उसकी वजह से मैंने इनको पैसे दे दिए। आज तकरीबन साल होने को आया है, ना अभी तक मेरा काम हुआ है, और उन बिटवीन में 1-2 दफ़ा रेलवे ऑफिस गया हूँ। तो रेलवे ऑफिस के जाने पे मुझे पता चला है कि जो मैंने अखराजात वहाँ पे यूनियन ऑफिस में जमा कराए हैं उसके 10% रेलवे ऑफिस में जमा हुए हैं, जो मुझे इंतहाई मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि यार मेरे से तो इतने पैसे लिए गए हैं और इतने पैसे जमा कराने के बावजूद भी अब तक मेरा काम नहीं हो सका। फिर हम ये मसला लेके हमने एक मीटिंग बुलाई मियां ताहिर साहब के पास, जिन्होंने एक बेहतरीन सजेशन दे के उन्होंने कहा कि हमें एक इसके लिए आगे आना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, और उसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि या तो आप मामला शफाफ तरीके से हल करें वरना हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से फिर उन्होंने हमारी किसी बात को सुनवाई नहीं की। तो अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमें एक शफाफ टीम के साथ मार्केट में आना चाहिए, जो मार्केट के मसाइल ऐसा तरीके से सबके मसाइल, उसमें चाहे TR वाला हो, गार्डर वाला हो, हमारे पैनल में सब भाई सरिये, TR, गार्डर और पाइप वाले सबको शामिल किया गया है कि सबके लिए हर वक्त हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं और हम ऐसा तरीके से इन लोगों की खिदमत कर सकें। जी थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि ये जो वाक़या है इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। ये वक़ूआ है उस वक्त का जब हमारे जुर्माने आए हुए थे और हमारा एक वफ़द गया रेलवे के अंदर, और उस वफ़द ने उधर जाके रिक्वेस्ट की कि ये जुर्माने कम किए जाएं, और उधर हमारे वफ़द को, जिसके अंदर मियां ताहिर साहब, हाजी अलाउद्दीन साहब, मलिक इजाज़ साहब और शेख उस्मान साहब और एक शख्स और भी था, मुझे अच्छी तरह नहीं पता, ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं ये बता सकते हैं। तो उन्होंने जब जाके उधर रिक्वेस्ट की तो उनको उधर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, और उनको ये सुनना पड़ा कि भाई आप इन जुर्मानों को छुड़वाने आए हैं, हमें तो पता लगा कि आप उधर बहुत ज़्यादा फ़ायदे में जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कौन फ़ायदे में? उन्होंने कहा जी मलिक इजाज़ साहब। तो मलिक इजाज़ साहब उधर बैठे, उन्होंने कहा जी किस बात पे? तो उनसे बताया गया कि आपने उधर से एक इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट ट्रांसफ़र फ़ीस के तौर पे ली है और आगे सिर्फ 10% जमा करवाया है, और ये बात DS साहब ने की। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर सब लोग जानते हैं कि उन्होंने ये बात की,
और उन्होंने कहा कि आप किन रास्तों पे चले हुए हैं, आपको रेलवे के साथ इस तरह के मामले नहीं करने चाहिए। जिसके ऊपर तम पूरे वक्त को शर्मिंदगी हुई और वो जो मामला जुर्मानों का सॉल्व करने गए हुए थे उसमें वो उस तरह कामयाब नहीं हो सके। पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मियां ताहिर साहब ने कोशिश की, इसको पेंडिंग किया। पर भाईजान ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो अपना गोदाम बंद करवाए, ये वजूहात क्या थी या क्या नहीं, तो असल वजह ये है, ये देखें कि गोदाम खुलवाए किसने, ये नहीं देखना आपने। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका सवाल होता है, हर जगह इनका नैरेटिव होता है कि आप देखें जी गोदाम किसने खुलवाया। हालांकि गोदाम खुलवाने के अंदर भी मियां ताहिर साहब और शेख उस्मान साहब की सारी काविशें हैं, ठीक है, ये साथ थे, इनकी भी काविशें थी, पर मेन काविशें शेख उस्मान साहब और मियां ताहिर साहब की थी। पर कोई कभी किसी ने ये गौर किया कि वो गोदाम बंद क्यों हुए थे? जनाब वो गोदाम जो बंद हुए थे वो इन्हीं हरकतों की वजह से इस नहर पे पहुंचा और इन्हीं हरकतों की वजह से रेलवे ने इनकी सुनवाई नहीं की, क्योंकि ये किसी और रास्ते पे चले हुए थे, ठीक है, गए हैं वफद लेके जुर्माने छुड़वाने और आगे से सुनना पड़ रहा है कि जी आप ये मिस्टर 10% बन के इधर फिर रहे हैं, ठीक है, 90% सॉरी 10% तो आगे दिया था, 90%। तो ये जब काम होंगे, जब लोगों के जो अखराजात हैं वो सही जगह पे नहीं लगेंगे, लोगों के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होगा, तो रिज़ल्ट तो फिर गोदाम बंद होने की सूरत में ही आएगा ना। तो ये सारी डिटेल है, इसके बारे में जब आप कहेंगे आप बैठ के हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पता हो। बल्कि मैं अब दावे से कह सकता हूँ कि इस टाइम जो दूसरे पैनल के अंदर कई लोग हैं और बहुत ही शरीफ लोग हैं और बहुत ही नेक लोग हैं जिनको ये मामला तो नहीं पता, ठीक है, और उन लोगों को ये मामला जब पता लगेंगे कि भाईजान ये गोदाम बंद करवाने वाले असल लोग कौन है और पीछे क्या कुछ होता रहा है जिसकी वजह से मार्केट बंद हुई, इस नहज पे पहुंची, सारे इस बात पे जोर डाल रहे हैं कि जी खुलवाई किसने। कोई कहता है, यानी ये कहते हैं इसने खुलवाई, इसने खुलवाई, इसने खुलवाई। हालांकि हमारा दावा, हमें पता है कि हमने क्या काम किया और क्या करना है आइंदा, ठीक है। तो आप लोग इस पे ज़रा गौर करें और दूसरे पैनल से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, जो भाई भी मुझे बुलाना चाहे मैं आपके पास आके बैठ के इस मामले में भी बात करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ठीक है, हम करते